बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और वह अपने आसपास के राज्य में यात्रा करने के लिए गया। एक राज्य के अधिकारी ने राजा को 2 तोतों की जोड़ी उपहार में दी। राजा को वह तोते बहुत पसंद आए। राजा उन तोतों को महल में लेकर आ गया और राजा ने महल के बगीचे में दोनों तोतों को रहने का इंतजाम किया। वह दोनों तोते राजा को बहुत प्रिय थे। राजा रोज उन्हें महल के खिड़की से देखता था। कुछ दिनों से राजा ने गौर किया, एक तोता तो अपनी जगह से इधर उधर उड़ता रहता, फिर वापस बैठ जाता है, लेकिन दूसरा तोता अपनी जगह से हिलता ही नहीं। दिन भर वह तोता पेड़ की शाखा में बैठा रहता। फिर राजा ने महल के दूसरे लोगों को यह बात बताता है और अपने दरबारियों से तोते को उड़ाने का तरीका खोजने को कहता है। महल के सभी लोग तोते को शाखा से उड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोग असफल हो जाते हैं। तोता अपनी शाखा से बिल्कुल भी नहीं हटता। यह देखकर राजा परेशान हो जाता है। सब कुछ प्रयास करने के बाद राजा राज्य में घोषणा करवा देता है कि जो कोई इस तोते को उड़ना सिखाएगा उसे इनाम मिलेगा। यह बात सुनकर राज्य का एक किसान राजा के महल में आता है और राजा से कहता है, महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, शायद मैं इस समस्या का समाधान कर सकूं। राजा ने कहा, अवश्य। फिर दूसरे दिन राजा महल के खिड़की से देखता है कि तोता आसमान में ऊंची उड़ान भर रहा है। राजा तोते को बगीचे के ऊपर उड़ते देख एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है। राजा किसान को मिलने के लिए महल में बुलाता है। किसान राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। राजा किसान से पूछता है, इतने सारे लोगों के प्रयास के बाद भी तोता अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया कि तोता आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगा? किसान ने सम्मान के साथ राजा से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया, यह तो बहुत आसान था। जिस शाखा पर तोता बैठता था, मैंने बस वह शाखा काट दी और तोता नीचे गिरने के डर से पंख फड़फड़ाने लगा और आसमान में उड़ने लगा। राजा ने कहा, बहुत खूब, यह रहा तुम्हारा इनाम। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी को अपने जीवन में सफल होने की क्षमता मिली है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जीवन में असफल रहते हैं क्योंकि वह अपना आरामदायक जीवन नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए क्षमता रहने के बाद भी वह कामयाबी की ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। जीवन में अगर सफलता पानी है तो हमें अपना आरामदायक जीवन छोड़ना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों।